मैम नीट बिल्कुल पास है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और बहुत बहुत समझ नहीं आ रहा है तुम्हें जो आपको डर लग रहा था, एंग्जाइटी हो रही थी, स्ट्रेस फील हो रहा था। एक बच्चे को वो डर, वो स्ट्रेस फील, सेल्फ डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक दो बातें मैं आपसे बोलना चाहती हूँ। आई नो मेरे सारे सपोले बेटा, मेरी मैं आप लोगों की इस वक्त आपकी फीलिंग्स को समझ पा रही हूँ कि मैम नीट बिल्कुल पास है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और बहुत बहुत समझ नहीं आ रहा है ना आप लोगों को। बहुत डर इज द राइट वर्ड आई थिंक, कि आप बहुत नर्वस फील कर रहे हैं, डर फील कर रहे हैं मैम पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बेटा एक दो बातें, मैं बहुत रियलिस्टिक बातें आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि देखो हर टाइम हर वक्त बेटा बीती जाता है। आज तक आपके लाइफ में जितने भी टफ मोमेंट्स आए होंगे बेटा, देखो सब बीत गए ना, इवेंचुअली तो सारी चीजें बीत गई ना बेटा। है ना। और बाद में आपको ना उस वक्त में जो आपको डर लग रहा था, एंग्जाइटी हो रही थी, स्ट्रेस फील हो रहा था, आप भूल जाते हो, है ना। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि आप बहुत टाइम से जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं और जब वो चीज़ बिल्कुल आपके नज़दीक होती है तो वो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। मैं वो चीज़ भी आपको आपकी समझ पा रही हूँ, बट आपने पूरे साल भर मेहनत की है यार, ऐसा तो है नहीं कि आपने मेहनत नहीं की है। आपने पूरे साल भर लगातार बेटा इस चीज़ के लिए एफर्ट्स किए हैं, है ना। और बेटा ये जो लास्ट के कुछ दिन होते हैं ना, ये दिन बहुत क्रूशियल होते हैं, जैसे आपकी पूरी जर्नी क्रूशियल होती है ना, तो नीट के पहले का जो ये 1 महीना भी है ना बेटा, ये भी बहुत क्रूशियल होता है। क्योंकि ना इस टाइम पे जो आपको फीलिंग आ रही है ना बेटा, ये मत सोचो कि सिर्फ तुम्हें आ रही है, वो फीलिंग सबको हो रही है। आपके क्लास में बैठे हुए हर एक बच्चे को वो डर, वो स्ट्रेस फील हो रहा है, क्योंकि आपने किसी चीज के लिए बेटा पूरे साल भर लगातार मेहनत की है, लगातार उसके पीछे लगे रहे हो, तो वो फीलिंग सबको आती है। बट इस वक्त ना अगर आप अपना मोमेंटम लूज कर देंगे ना बेटा, क्योंकि यही वो टाइम है जिस वक्त कुछ बच्चे अपना मोमेंटम लूज कर देते हैं और कुछ बच्चे अपने मोमेंटम को बहुत आगे और तेजी से आगे लेके जाते हैं। तो थैंक यू भैया। तो ये कहने का मतलब है बेटा कि दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू नॉट लूज योर मोमेंटम। ये बेटा रेस का वो आखिरी पड़ाव है जो आपको ना सच में आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने में हेल्प करेगा। तो मोमेंटम लूज नहीं करना है बेटा, ठीक है ना। आपको बिल्कुल भी मोमेंटम लूज नहीं करना है। याद रखो पूरे साल भर लगातार मेहनत की है और मैम जैसा मुझे फील हो रहा है वैसे ही बाकी बच्चों को भी फील हो रहा होगा। और बेटा जिस वक्त मैंने भी नीट दिया होगा मुझे भी ये चीज फील हो रही होगी। आज के टाइम पे मैं भी कोई इंपॉर्टेंट चीज करने जा रही हूँ तो मुझे भी उससे पहले ये वाली फीलिंग आती है, चाहे बेटा आप कितनी भी वेल प्रिपेयर्ड भी हो ना तो भी ये फीलिंग आती है। तो पहली बात तो ये समझो कि ये चीज नॉर्मल है। दूसरा बेटा, आपके जर्नी में सेल्फ डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बेटा। जो इंसान डाउट करने लग जाए ना अपने ऊपर, हर चीज पे क्वेश्चन करने लग जाए, एग्जाम कैसा आएगा, नहीं आएगा, बहुत टफ आएगा, पता नहीं मेरे को, सारी चीजें मैं भूलता जा रहा हूँ, ये सेल्फ डाउट्स को आने मत दो बेटा। आती है धीरे धीरे उसको अपने आप से डिस्कार्ड करना है। क्यों डिस्कार्ड करना है? क्योंकि बेटा इससे ना भला कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप सेल्फ डाउट करोगे तो बेटा एक नेगेटिव एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हो। आपको नेगेटिव एनर्जी नहीं क्रिएट करनी बेटा। आप अगर थोड़ा कॉन्फिडेंट रहोगे ना बेटा तो एग्जाम ज्यादा बेटर तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। मैं कह रही हूँ बेटर अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि अगर आप बहुत लो कॉन्फिडेंस में रहोगे, बहुत ज्यादा डरे हुए रहोगे ना बेटा, तो घबराहट में ना पेपर अटेम्प्ट सही से नहीं कर पाओगे, आती हुई चीजें भी गलत कर दोगे। क्या आप ऐसा चाहते हो कि आपको आती हुई चीजें गलत हो जाए? नहीं ना। तो आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, हम हैं बेटा आपके साथ में। और ऐसा कुछ नहीं है बेटा, दिस इज जस्ट एन एग्जामिनेशन, ऐसे याद रखो। एक एग्जाम है बेटा, ऐसे कई एग्जाम्स आगे आपको देने हैं, है ना। ऐसे कई सारे मुश्किल एग्जाम से भी डिफिकल्ट चीजें आपके जीवन में आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आपके जीवन में आएंगी और शायद आपके जीवन में आई भी होंगी। आपने हर ऑब्स्टेकल को बेटा पार किया है। अब वो सपना याद रखो कि आपने किस इंटेंशन से ये जर्नी स्टार्ट की थी, है ना। और कॉन्फिडेंस रखो। बाकी जैसे आपने बेटा पूरे साल भर पढ़ाई की है, इन वन शॉट लेक्चर्स को भी आप उसी तरीके से देखिएगा और बेटा एनसीईआरटी से बार बार रिवाइज कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपने कंटेंट ऑलरेडी बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, मुझे ये रिवीजन देखने की जरूरत नहीं है, तो आप बिल्कुल मत देखिए। ये कोई बेटा फोमो में नहीं रहना है कि अगर मैं नहीं देखूंगा तो क्या मेरा कुछ कम नहीं, कुछ भी कम नहीं होगा बेटा। बल्कि आपने पूरे साल भर पढ़ाई की है तो आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस किसी हेल्थ इशू की वजह से, किसी रीजन की वजह से अगर आपके कोई लेक्चर्स छूट गए हैं, ये उन बच्चों को बहुत हेल्पफुल होगी। या आपके पास एडिशनल एक्स्ट्रा टाइम है, अब आप जस्ट थोड़ा सा ब्रशअप करना चाहते हो, आप देख लीजिए, ठीक है ना। बट वी आर देयर विद यू बेटा, है ना।
एक जीवन का एक एग्जाम है और स्ट्रेस में रह के, स्ट्रेस फील करके बेटा उस एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है ना। एकदम रिलैक्स माइंड रखने की कोशिश कीजिए, सेल्फ डाउट मत कीजिए। एग्जाम से जो ये 1 महीना पहले का टाइम है, इसमें बेटा बहुत बढ़िया से रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन से आपको एग्जाम में सारी चीजें बहुत आसानी से रिकॉल होंगी, ठीक है ना। आज तक भी बेटा आपने जीवन में बहुत सारी चीजें अचीव की है, तो इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी बेटा, ट्रस्ट मी बेटा, ट्रस्ट मी, इतना ही मैं आपसे कह सकती हूँ।